ही उत्तर है हेलो वो एवरीवन, ऑप्शन वेलकम टू नंबर सीख स्टडी स्मार्टली। डियर फ्रेंड्स, ए लेकर के आ बी चुका सी हूं डी। आप सभी ओके, बच्चों तीनों के के लिए। तीनों कल भी ऑप्शन मैंने आप आपके सभी सही बच्चों हैं। के लिए वीडियो कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो आज 22 अगस्त 2024 का शिफ्ट नंबर 1 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्लास को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से मैंने सर्च किया, बच्चों से बातचीत करी और आपके सामने सही और संपूर्ण एमसीक्यू आपको बताऊंगा। फर्स्ट शिफ्ट में 22 अगस्त 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। और डियर फ्रेंड्स, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आगे आएंगे। सबसे पहले जो बेसिक आपके मतलब आज से नहीं 2-3 सालों से ट्रेंड है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अल्फाबेटिक सीरीज होगी, नंबर सीरीज होगी, है ना, कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, इस तरीके के क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक एमएस एक्सेल टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार आए हुए थे और पिछली बार भी आए थे और मैंने ये आपको फ्री क्लासेस में भी पढ़ाए हुए हैं, तो देख लेना इनको ध्यान से, पुरानी जो भी मैंने क्लासेस करवाई हैं। डीआई बहुत ही ज्यादा सिंपल था, परसेंटेज बेस्ड डीआई था, यानी कि बहुत ही इजी था डीआई था जो, ठीक है, बच्चे ने ऐसा बोला। फिर आपका मूक के क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना मूक के, तो ये 4 क्वाड्रेंट मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करवाए हैं, जिसमें लेक्चर वीडियो आती है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं लेक्चर वीडियो के अलावा, मतलब आपका डिस्कशन फोरम आता है ना, कंटेंट आता है, पीडीएफ वगैरह आता है ना, तो डाउट सेशन वगैरह आता है। वो 4 क्वाड्रेंट है आपके, वो मैंने आपको मूक के अंदर अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। फिर बात करते हैं आरसी, बहुत इजी था, किसी स्टेट से रिलेटेड था, ठीक है, झारखंड स्टेट से रिलेटेड था कुछ, है ना, मतलब स्टेट के अंदर कुछ बातचीत है उनके ऊपर था, यानी कि बेसिक आरसी था, इजी था। फ्रैक्शन के इजी क्वेश्चन आए हुए थे, है ना, फ्रैक्शन का मतलब है डिवाइड, है ना, पार्टों में चीजों को बांट देना, फ्रैक्शन करना, तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन थे। उसके बाद परसेंटेज के सिंपल क्वेश्चन थे। कल की क्लास में भी मैंने आपको बोला था कि वैलिडिटी और लाइबिलिटी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन यहां पर आए हुए हैं वैलिडिटी के। कोडिंग डिकोडिंग सर्टेन, यानी कि आपने जैसे ए बी सी, मैंने कल भी आपको बताया था ना, इसके इक्वल 1 2 3 है, ठीक है, अगर सी बी ए है, इसके इक्वल क्या होगा 3 2 1, है ना, इस तरीके से। तो सर्टेन कोडिंग के भी क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिले थे। सही है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कम्युनिकेशन के टाइप एंड स्टाइल पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। सही है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था फूड चैन वाला, ठीक है, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से। टाइप ऑफ रिसर्च वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कल भी मैंने आपको बताया था, एक मैंने आपको कल बताया था, कौन सा बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2020 की पॉलिसी, ये भी आपको करना है। और एक आपको टाइप ऑफ रिसर्च सैंपलिंग, टाइप ऑफ सैंपलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो आगे मैंने डाल रखा है, मीन, ठीक है, मीन मीडियन मोड वाला, ठीक है, ये कौन सा मतलब नेगेटिव पॉजिटिव स्क्यूड बनता है, उसके हिसाब से भी एक क्वेश्चन था स्टैटिक्स से। और एक आपका मीन मीडियन मोड वाला क्वेश्चन था। टीचिंग की जो टीचिंग में ना आइडियोलॉजी पूछी गई थी, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है, हमने ना सारी की सारी जितने भी आइडियोलॉजी है सारी मैंने आपको पढ़ाई हुई है इसके अंदर। रविंद्रनाथ टैगोर कौन है, डेवी, ठीक है ना, उनके द्वारा, ठीक है, विवेकानंद, ये सारी आइडियोलॉजी हमने अच्छे से पढ़ रखी है टीचिंग से रिलेटेड। तो भाई यहां से क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बच्चों ने कर दिया। ओपन यूनिवर्सिटी की सीक्वेंस पूछी गई थी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है जिन बच्चों ने यूनिवर्सिटीज के वगैरह में याद कर रखा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। हाँ, आयुष के बारे में आपसे पूछा गया था, तो इसके एक्रोनियम क्या है वो भी देख लो। यहां पर आयुर्वेद, योगा, है ना, नेचुरोपैथी, है ना, ये मैंने पढ़ा रखा है, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथिक। ये आयुष मतलब एक इनिशिएटिव लगा लो जिस तरीके से इसके कंपोनेंट का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसकी फुल फॉर्म से आपको पता लग जाएंगे इसके कंपोनेंट क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका प्राइमरी प्लूटेंट के बारे में पूछा गया था कोई क्वेश्चन, प्राइमरी प्लूटेंट से क्वेश्चन था। सही है। और ये क्वेश्चन आपका प्राइमरी प्लूटेंट का था। और एक चैट जीपीटी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी और मैंने यहां पर ऐड भी कर रखी है। यहां पर चैट जीपी की फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसमीटर, ठीक है ना, प्री ट्रेंड ट्रांसमीटर की यहां पर बात करते हैं, तो ठीक है, चैट जीपीटी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी।
LMS, ये मैंने बहुत बार आपको क्लास में पूरा पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर है। मैं आपको जब पढ़ा रहा था तब भी बोला था, एंटी इसके पीछे पड़ा हुआ है इस चैप्टर के भी। LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यहां से क्वेश्चन आया हुआ था। प्लेगरिज्म के लेवल से क्वेश्चन था, मतलब इनडायरेक्टली ये वाला जो टॉपिक है अगर नहीं भी आया तो इसको आपने पढ़ना है, ठीक है। मतलब ये प्लेगरिज्म वाला जो लेवल वाला क्वेश्चन है, ये यहां पर लेवल नंबर 3 का क्वेश्चन आज पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे फ्री क्लासेस में भी पढ़ा रखे हैं, जरूर पढ़ लेना। कल क्रॉस सेक्शनल पे रिसर्च पे आया था, आज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च पे आया हुआ था। फिर लेवल ऑफ मेजरमेंट आपसे पूछा गया था, कौन से होते हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट, आप सभी बच्चों ने पढ़ रखा होगा। लेवल ऑफ मेजरमेंट आपके जैसे मैचिंग का क्वेश्चन आया हुआ था, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, सही है। ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च के क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, सही है। फिर वेब 1.0 और 5, ये तो भाई 3 की 3 शिफ्टों के अंदर ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, तो इसको जरूर कर जाना। मैंने कल भी आपको कल सेकंड शिफ्ट में भी बताया था और फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था। सेकंड के अंदर मैंने आपको बताया था, यहां पर यूट्यूब, मेरे वाले यूट्यूब चैनल सीख स्टडी स्मार्टली, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, वहां जाकर के वेब 1.0 वेब 5.0 वाला आपने चैप्टर कर लेना है। अच्छा, लर्निंग के मॉडल आया था कोई, ठीक है, वो मॉडल कौन सा था, जैन प्याजे लर्निंग थ्योरी वाला मॉडल था, ठीक है। ये वाला मॉडल आपका आया हुआ था और ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। जो भी आपके कॉग्निटिवल सिस्टम है उनके बारे में आपसे पूछा गया था। और यहां पर रिलेटेड किससे आया हुआ था क्वेश्चन, असेमिलेशन अकोमोडेशन, ठीक है। ये लर्निंग मॉडल जैन प्याजे वाला, लर्निंग थ्योरी वाला, ठीक है, और असेमिलेशन अकोमोडेशन ये मैंने आपको पढ़ा ही रखा है, तो इसको भी डरने की जरूरत नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही डिटेल में कर रखा है, यहां से क्वेश्चन आया था आपका, गोल्स वगैरह पूछे थे। नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, अभी 4 से 5 दिन पहले मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था और बताया था नेगेटिव वाला किस साइड बनता है, पॉजिटिव वाला किस साइड बनता है, जिसमें मैंने आपको यह भी सिखाया था कि देखो इस तरीके से आपका अगर तो लेफ्ट साइड बनता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अगर राइट साइड बनता है तो आपका कौन सा जाता है, पॉजिटिव जाता है। जैसे मैंने यहां बताया था आपको -1 होता था, इस साइड आपका नेगेटिव बनता है, इस साइड आपका पॉजिटिव बनता है। इस तरीके से मैंने आपको पूर्ण रूप से नेगेटिव और पॉजिटिव का सिस्टम समझाया था। सिनॉप्सिस के स्टेप, यानी कि सिनॉप्सिस की प्रोसेस आई हुई थी, जो बहुत ही इजी है, एकदम देखते ही आपको समझ आ जाएगी, जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट है वो सारी चीजें, सही है। उसके बाद आईसीटी बाइनरी टू डेसिमल था, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है, इसका आंसर भी आपका सल्फर फ्यूरिडिक 6 वाला आंसर आपका आने वाला था। ये क्वेश्चन आपका आया था, बच्चे ने आंसर भी बता दिया। कम्युनिकेशन रिलेटेड विद द एनिशेंट पर्सन, अब देखो कम्युनिकेशन के अंदर ना एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने 4-5 दिन पहले पढ़ाया था, लेकिन मैंने आपको बुद्धिस्ट वाला सिस्टम पढ़ाया था। इसके अंदर इनडायरेक्टली ये पूछा था, सबसे पहले कम्युनिकेट किसने किया था, एनिशेंट वाला में सबसे बढ़िया कम्युनिकेट तो नारद मुनि करके क्वेश्चन आया हुआ था, तो वो क्वेश्चन था एक। उसके बाद यहां पर एरोसोल्स एटमोस्फेयर वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वाला। फिर एक क्वेश्चन था कौन सा, प्रिंटिंग प्रोसेस इन्वेंटेड, तो यहां पर नाम लिखा गया है, ये जॉनसन गर्टनबर्ग के द्वारा जो प्रिंटिंग प्रोसेसिंग का इन्वेंशन किसने किया था, ये क्वेश्चन था, डायरेक्टली पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया था आपको। उसके बाद बात करते हैं फोन, ये मतलब लगा लो कि आपका करंट ही है, नया क्वेश्चन डाला है। फोन की अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, फोन के बारे में आपसे पूछा गया, प्रतिजना हेतु, है ना, और उसके बाद उदाहरणा, उपनयन, निगमना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोटोकॉल का मैचिंग क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, और 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछा गया था। नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन पूछा गया था, जैन प्याजे वाला हो गया। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, सही है। उसके बाद टीचिंग की लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन था, एनईपी 2020 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको करना है। अप्लाइड रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे क्वेश्चन था, मैचिंग वाले क्वेश्चन थे लेकिन आया था, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग का क्वेश्चन था, असेमिलेशन अकोमोडेशन का क्वेश्चन था। मैचिंग के क्वेश्चन ज्यादा आए हुए थे इस फर्स्ट शिफ्ट में। 22 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आईसीटी नंबर सिस्टम आया हुआ था, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल वाला। अल्फाबेटिक रिलेटेड था कोई क्वेश्चन। इंडियन लॉजिक में भी मैचिंग क्वेश्चन था, कुछ न्यू टर्म्स थी जो बच्चों को नहीं पता थी।
इफेक्टिव लर्निंग का क्वेश्चन आया हुआ था, इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस लगा लो या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस लगा लो, तो इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस से क्वेश्चन था। कम्युनिकेशन का मैंने आपको बता दिया, नारद मुनि का क्वेश्चन था, कुछ टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया हुआ था, मीन मीडियन मोड वाला क्वेश्चन था, और आपका मेजरमेंट के लेवल आपके पूछे गए थे। तो डियर फ्रेंड्स 22 अगस्त का यही पेपर था जो अच्छे से मैंने एनालिसिस कर दिया। देखो कितने टॉपिक आपको, यानी कि मतलब 50 क्वेश्चन आते उसमें से 30 टॉपिक ऐसे बताए हैं जो मैंने करवाए हैं। देखो आयुष वाला मैंने नहीं पढ़ाया था एक, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं ये प्रिंटेड इन्वेंटेड वाला मैंने नहीं पढ़ाया। बाकी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको ना पढ़ाया, और सारे के सारे फ्री क्लासेस में भी पढ़ाए हैं, और बोलो, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता देता हूं, अभी हमारा जो नेट यूजीसी नेट के लिए जो भी दिसंबर के लिए ज्वाइन करना चाहता है वो कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर यहां पर है, मैं आपको बिल्कुल डीपली सारी चीजें कवर करवाने वाला हूं, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है। तो नया बैच स्टार्ट है, ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें और अपना ऐप डाउनलोड कर लें, सीख स्टडी स्मार्टली, यहां पर फ्री मॉक आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर करना मत भूलें, और अच्छे तरीके से जो कल वाली चीजें मैंने बताई हैं आज वाली हैं उनको अच्छे से कवर कर लें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।